प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम एक पुरुष के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर के दूत के बारे में सीख रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, मल्लाख के बारे में सीख रहे हैं, शखा के बारे में सीख रहे हैं और प्रोस्कुनियों के बारे में सीख रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर की बहुत सी बातों को हम सीख चुके हैं और एक पुरुष के बारे में हमने कल बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे एक पुरुष जो कि 5 जगह पर अपने आप की उपस्थिति को दिखाता है बाइबल में। आज हम देखेंगे अब्राहम के जीवन में, हम देखेंगे 3 पुरुष का, अब्राहम और 3 पुरुष के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 पुरुष और अब्राहम, चूँकि 3 पुरुष जो है इनके सामने में जो है अब्राहम दंडवत कर रहा है। हिब्रू में शखा कहा गया है, दंडवत करना शखा। और एक व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति के सामने में दंडवत नहीं कर रहा है और ना ही स्वर्गदूत के सामने में दंडवत कर रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत, हमने देखा है कि स्वर्गदूत जो है इस प्रकार का शखा करना, वर्शिप करना जो है या दंडवत करना स्वीकार नहीं करते। तो अब्राहम को हम देख रहे हैं। अब्राहम कौन है? अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें जो है इज़राइल राष्ट्र की नींव डाली गई थी। और ये जहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल में हम देखते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हम वचन में कई जगह पर हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में जो है क्या है, ये परमेश्वर ने अपनी पहचान इनके द्वारा दिया था, क्योंकि उस समय में तोराह नहीं था, उस समय में तनाख नहीं था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम अब्राहम को देखो, तुम इसाक को देखो, तुम याकूब को देखो और इनके द्वारा मुझे जानो कि मैं कौन हूँ। तुमको इसका पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वो हूँ जो अब्राहम को लिए चला, मैं वो हूँ जो इसाक को लिए चला, मैं वो हूँ जो याकूब को लिए चला। तो मेरे प्रियो, आगे भी हम देखते हैं तो परमेश्वर उनको सिखा रहा है कि मैं जो हूँ परमेश्वर, दादा का परमेश्वर, पुत्र का परमेश्वर, पिता का परमेश्वर, तीनों का परमेश्वर है। इब्राहिम दादा, इसहाक उसका पुत्र, और उसके बाद में हम देखते हैं याकूब। हम तीनों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, याकूब का परमेश्वर हम लोग तीनों को देखते हैं। और हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था। जब हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम जा करके पुरनियों को बताना कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई है, यहोवा यूं कहता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम जो कि है पहले विश्वासी नहीं था, वो अन्य जातियों में से था, वो मूर्ति पूजक देश से था, वो इराक देश से था आज की तारीख में, जो कि हम उत्पत्ति अभी हम लोग 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि तू इराक को छोड़ करके अब तुझे कनान जाना है, कनान जाना, यरूशलेम की ओर तुझे जाना है। तो इराक से यरूशलेम का सफ़र उसको तय करना है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अब्राहम के पास में ऐसे कई मौके आए जब वो पीछे हट सकता था। ऐसे समय आया कई बार कि उसके पास में कपड़ा नहीं था, रोटी नहीं था, घर नहीं था, पानी नहीं था, किंतु गजब का जो उसका विश्वास था वो हमको दिखाता है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि विश्वासियों का पिता जो है अब्राहम कहलाया। यूं ही नहीं कहते उसको विश्वासियों का पिता। तो मेरे प्रियो, ऐसे कई समय आए कि वो वापस हो सकता था। प्रियो, 75 साल में हम लोग देखते हैं कि कैसे बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि इनके पास में कई मौके आए जब वो डगमगा सकता था, पीछे हट सकता था, क्योंकि जब इसको प्रॉमिस मिली थी उस समय में इसकी उम्र जो थी 75 साल की थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको संतान दिया उस समय में संतान प्राप्ति के 25 साल के बाद में हुआ। तो प्रियो, हम देखते हैं कि इस 25 साल में उसका विश्वास जो है नहीं डगमगाया। अब्राहम का विश्वास नहीं डगमगाया, बल्कि उसके भतीजे को हम लोग देखते हैं। भतीजा जब उसके साथ साथ गया, लेकिन वो कभी इधर हुआ कभी उधर हुआ, लेकिन अब्राहम जो कि विश्वास में अटल रहा।
अब्राहम कभी इधर उधर नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है कि जिसके पीछे जब हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर में वो कितना विश्वास जगाता है, कितना विश्वास जगाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा ने इसके अंदर में अपना विश्वास को दिया। तो विश्वास जो है पवित्र आत्मा का फल भी है और विश्वास जो पवित्र आत्मा का दान भी है, दान भी। और इसे परमेश्वर ने इसी विश्वास को अब्राहम के अंदर में डाला और ये आशीष की बात हुई। इसीलिए हमको वचन कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लूत ने पहले वस्तुओं की ओर भागा और परमेश्वर से दूर हो गया और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो आइए प्रिय, हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जो है 3 पुरुष को देखता है। अब्राहम 3 पुरुष को देखता है, जिसमें एक यहोवा परमेश्वर है और बाकी 2 स्वर्गदूत है। आगे हम देखेंगे कि एक यहोवा पृथ्वी पर, एक यहोवा स्वर्ग पर। हम लोग इसको भी पढ़ने को हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 यहोवा दिखाई देगा और दोनों अलग अलग हमको दिखाई देगा। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका पहला पद देखते हैं। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। मरमे एक जगह का नाम है और प्रियो जो कि कनान में है और यरूशलेम में है। और बांज वृक्ष, बांज के बीच अर्थात बांज जो है वृक्ष एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ का नाम है। तो ऐसे कोई पेड़ था जिसमें जो है अब्राहम ने अपनी एक तंबू बना के रखा था, अपनी एक तंबू बनाई थी और वहाँ पर वो रहता था। और लिखा है कि कड़ी धूप के समय में वो तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दर्शन जो है उसकी पत्नी भी देखती है, नौकर भी देखते हैं। तो यहाँ बहुत से हमको प्रूफ मिलते हैं कि ये तीनों थे। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वे लोग खाना भी खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आते देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं, एक को रहते देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम लोग जब पहले पद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसके बाद दूसरे पद में क्या देखते हैं, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा अर्थात दंडवत की, अर्थात तीनों को दंडवत किया अब्राहम ने। और मैंने पहले बताया कि स्वर्गदूत होता तो रोकता, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत ने नहीं रोका और तीनों ने उसकी दंडवत को अर्थात शखा को एक्सेप्ट किया। किसी ने रोका नहीं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम अब्राहम को देखते हैं कि अब जो है अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर के साथ में चलते हुए उसको कई समय हो गया और इसके ठीक 1 चैप्टर पहले वो उसने खतना कराया है और साथ ही साथ परमेश्वर ने इसको अपने उस विश्वास का डिक्लेरेशन भी दिया है। और आगे हम देखते हैं 15 अध्याय में हम देखेंगे कि अब्राहम जो है अभी तक इस समय तक वो जान गया है कि यहाँ पर जो है वो 3 व्यक्ति हैं, वो एक नहीं 3 है। एक एंजल भी है, यहाँ विजिटर भी है और मैन भी है। तो हमको यहाँ पर ये तीनों को पढ़ने को मिलेगा और ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी हो सकते हैं। ये तीनों जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर स्वर्गदूत होते तो इन दंडवत को रोकते, शखा को एक्सेप्ट नहीं करते, किंतु उन्होंने नहीं रोका। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हो सकते हैं। तीसरा पद हम लोग क्या देखते हैं, हे प्रभु, यदि तू मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं, इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और
अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तो देखिए प्रियो, यहाँ तीनों जान रहे हैं कि अब्राहम भी जान रहा है, सारा भी जान रही है और उसका सेवक भी जान रहे हैं कि ये तीनों पुरुष आए हैं। और 8वां पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ हमको बताता है कि ये तीनों जो है ये पुरुष है और ये तीनों खा रहे हैं। और खा रहे हैं अर्थात ये लोग क्या कर रहे हैं, हाथ मुंह सब इनके हैं, भूख भी है इनके पास में, प्यास भी है इनके पास में। तो ये मनुष्य के रूप में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये फिजिकल इनके पास में बॉडी है। उन 9वां पद में हम लोग क्या देखते हैं, उन्होंने उससे पूछा, यानी तीनों जो पुरुष है, बहुवचन है यहाँ पर, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? मेरे प्रियो, सारा देखिए तंबू के अंदर में है और ये लोग कहाँ है, बांज वृक्ष के नीचे अर्थात तंबू के बाहर। तो इनको कैसे पता चला कि सारा हंस रही है? सारा हंस रही है ये इनको कैसे पता चला? सारा तो टेंट के अंदर में है, टेंट के अंदर में है और ये लोग पेड़ के पास में है, पेड़ के पास में, लेकिन भी इनको पता चल रहा है कि सारा जो है हंस रही है। तो ये तीनों पुरुष जो है दिखाई तो दे रहे हैं मनुष्य की तरह, किंतु वास्तव में ये पुरुष नहीं है, ये पुरुष नहीं है। और यहोवा यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखिए 14 पद में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए नियत समय में अर्थात ये लोग अभी क्या है, धूप काल के समय में आए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन हमको, वसंत ऋतु में अर्थात ठीक 9 महीने के बाद में हम लोग आएंगे और मैं आऊँगा और क्या देखूँगा कि सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा बात कर रहा है, परंतु अब्राहम को 3 दिखाई दे रहा है और अब्राहम वो सुन रहा है। और यहाँ पर हम लोग 16 पद में क्या देखते हैं, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उनके संग संग चला। अब आगे जो है हम लोग पद 21 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है। मैं उतर कर देखूंगा, मैं अर्थात कौन उतर करके देख रहा है? प्रियो, यहाँ पर मैं उतर कर देखूंगा कहने का अर्थ है कि उतर कर अर्थात मर में जो जगह है वो ऊपर की दिशा में है, वो ऊपर की दिशा में है। कनान जो है कि वो ऊपर की दिशा में है और सदोम जो है नीचे की ओर है, तो मरमे के नीचे उतर कर सदोम को देखूंगा, क्योंकि मरमे में अब्राहम है और सदोम में लूत है। ऊपर में अब्राहम है और नीचे में लूत है, इसलिए मैं क्या कर रहा, मैं ऊपर से नीचे उतर कर देखूंगा अर्थात मरमे से सदोम उतर करके मैं देखूंगा। इसलिए मैं अर्थात 2 पुरुष उतर करके देखेंगे। ये यहाँ पर हम लोग देखते 21 पद क्या कहता है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये 2 पुरुष अपने आप को व्यक्तिगत रूप से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? 21 पद में क्या कह रहा, मैं उतर कर देखूंगा। 22 पद में क्या लिख रहा, वे पुरुष। एक कह रहा मैं उतर कर देखूंगा, 22 में क्या कह रहा है, वे पुरुष। देखिए 22 पद हमको क्या बताता है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया।
तो दो पुरुष जो है सदोम की ओर जा रहे हैं और एक जो है अब्राहम उसके आगे यहोवा के आगे खड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों देखते, एक जो है अब्राहम के पास में है और दो जो है सदोम की ओर जा रहे हैं। अब्राहम के आगे यहोवा है। अब हम लोग 19 पद को हम लोग देखते हैं। 19 पद के पहले 19 अध्याय के पहले पद में हम लोग क्या देखते हैं, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको वो देख कर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद में क्या कह रहा है, दो दूत हम लोग दूत देख रहे हैं। यहाँ दूत लिखा है जिनको झुक कर दंडवत किया, अर्थात शखा किया। तो जैसा अब्राहम ने दंडवत किया, वर्शिप किया, वैसे ही लूत भी यहाँ पर दंडवत कर रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग इससे जानते हैं कि स्वर्गदूत रहता तो वो मना कर सकता था। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में पढ़ा था, यूहन्ना को कहा था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्गदूत नहीं है, यहाँ पर दो पुरुष मना नहीं कर रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। तो जैसे अब्राहम ने अतिथि सत्कार किया, वैसे ही लूत ने भी अतिथि सत्कार किया। ये अच्छा है, क्योंकि इतिहासकार जो कहते हैं कि जो ऊपर की दिशा है ना, जो मर्मे है और जो जहाँ पर धार्मिकता वास करती है और जितनी गंदगियाँ है, जितनी बुराई है, और वो जो है नीचे सदोम में है, सदोम में, और जितने पाप हो सकते हैं, जो हम रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद से जो हम आगे पढ़ते, जितने व्यभिचार की बातें हैं, अनैतिकता की बातें हैं, सारी चीज़ें हैं इस जगह पर सदोम में पाई जाती है। समलैंगिकता, पुरुष के साथ संबंध बना रहे, औरत के साथ संबंध बना रहे, जानवरों के साथ, किसी भी प्रकार की यहाँ पर हमको नैतिकता नहीं दिखती है। और यहाँ पर जो है दो पुरुष उतर करके आ रहे हैं और एक जो है अब्राहम उसके सामने में खड़ा है। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सदोमियों को पता चलता है कि दो पुरुष जो है लूत के घर में आए हैं, वे लोग ठहरे हुए हैं, तो पूरा के पूरा शहर या पूरा के पूरा नगर जो है उस गांव को, उस घर को घेर लेते हैं, लूत के घर को घेर लेते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ तक कि इसको जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो लूत जो है कह रहा है कि अपनी बेटियों को भी वो दांव पे लगा रहा है कि इनके बदले में मेरी बेटियों को ले ले। लेकिन वे लोग जो है मानने को तैयार नहीं। उनको बेटियां नहीं चाहिए थे, उनको वो पुरुष चाहिए। और देखिए 8वां पद क्या कहता है हमको, 19वां अध्याय के 8वां पद में, सुनो मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं। देखिए पहला पद में उसने दूत कहा, दूसरे पद में इसने उनको पुरुष कहा है। अब हम लोग 9वें पद में क्या देखते हैं, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। यहाँ तक उन लोगों ने परेशान किया कि किवाड़ को भी तोड़ने लगे। तब उसने कहा कि उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। देखिए तीसरा बात हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अतिथि देख रहे हैं। पहला हम लोग क्या देखे, दूत देखे, दूसरा हम लोग पुरुष देखे, तीसरा हम लोग अतिथि देख रहे हैं। और हम लोग आगे क्या देखते हैं कि और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। वे लोगों को ऐसा अंधा कर दिया गया कि उन लोगों ने, नगर के लोगों ने दरवाज़ा ढूंढना भी चाहा तो भी वे लोग थक गए, उनको नहीं मिला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 19 का 12 पद में यहाँ पर कह रहा है वचन हमको कि फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। तो प्रश्न ये उठता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों पूछा कि तेरा और कौन कौन है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग 18 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर से डील करा है कि शायद वहाँ 50 हो, शायद वहाँ 40 हो, शायद वहाँ 30 हो, शायद वहाँ 20 हो, या शायद वहाँ
10 हो, धर्मी हो, तो क्या तू बचाएगा? और इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर कहा कि यहाँ की तेरे कौन कौन है, तेरे कौन कौन है। और दामादों ने उनकी ठट्ठा उड़ाया, हंसी उड़ाया, हम लोग 13 पद में देखते हैं। और उसके बाद 15 पद में हम लोग क्या देखते हैं, जब पाँव फटने लगे तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से, बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। 15 पद में हम लोग यहाँ पर देख रहे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। अब देखिए 18 का 21 पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या कह रहा, उतर कर देखूंगा कि जैसा है कि नहीं। अर्थात चेक कौन कर रहा है, चेक कर रहा है ये दोनों दूत, ये दोनों दूत। और जो उन लोगों ने सुना था वैसा ही पाया, जैसा उन लोगों ने सुना वैसा ही पाया। और हम लोग 15 पद में क्या देखते हैं कि उनको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बाहर निकल गए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19वां अध्याय का 19 पद में क्या देखते हैं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कि लूत की जो पत्नी है वो पीछे ताकने लगी, पीछे ना ताकना। इसलिए हमको यीशु मसीह ने क्या कहा, लूत की पत्नी को याद रखना कि परमेश्वर जब नाश करने जाता है ना प्रियो, तो परमेश्वर जो है वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। परमेश्वर नाश करने के पहले वार्निंग देता है। और अगर हमने आज परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, उसकी चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, तो जैसे लूत की पत्नी नमक की खंबा बन गई थी, वैसा ही हमारा भी कुछ हाल हो जाएगा, कुछ हाल हो जाएगा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ तक हम पहुँचे अपने विश्वास में हमको बने रहना है। तो हम लोग 18 पद में क्या देख रहे हैं कि लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, हे प्रभु ऐसा ना कर। अब ये चौथा नाम आ गया। पहला नाम हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला पद में हम लोग क्या देख रहे हैं, दूत कह के संबोधित कर रहा है। 8वां पद में हम लोग क्या देख रहे हैं, पुरुष करके संबोधित कर रहा है। 10वें पद में हम क्या देख रहे हैं, अतिथि करके संबोधित कर रहा है। और अब यहाँ जो है वो प्रभु करके संबोधित कर रहा है। अर्थात ये जो है त्रिएक परमेश्वर है। हम आगे 24 पद में देखते हैं, यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है 19 का 24 में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 19 पद में हम लोग, माफ़ कीजिएगा 22 पद में हम लोग क्या देख रहे हैं 18 अध्याय का, कि अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आकाश से आग और गंधक की वर्षा हो रही। तो हम लोग दो यहोवा को यहाँ देख रहे हैं, एक ऊपर देख रहे हैं और एक नीचे देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, नीचे कौन है, नीचे कौन है? तो जो यहोवा नीचे है, जो खाना खा रहा है, बातें कर रहे हैं, वो कौन है? वो यीशु है। और जो ऊपर है, ऊपर से जो गंधक और आग भेज रहा है, वो यहोवा है। तो बाकी जो 2 पुरुष कौन है? प्रश्न ये उठता है, तो बाकी जो ये 2 पुरुष ये कौन है? क्योंकि एक जगह पर उन दोनों को स्वर्गदूत भी कहता है, कहीं पे पुरुष कह रहा है, कहीं पे अतिथि कह रहा है, कहीं पे प्रभु कह रहा है। तो प्रियो, उनका बातचीत से ये पता चलता है कि ये 2 पुरुष कौन है। और स्कॉलर कहते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। लेकिन ये 2 यहोवा कौन है? क्योंकि एक पृथ्वी पर है और एक स्वर्ग में है, एक पृथ्वी पर है और एक स्वर्ग में है। तो प्रियो, बहुत ही कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने में कि ये कौन है और वो कौन है। लेकिन हम लोग यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का हम लोग उपस्थिति को देखते हैं। 19 अध्याय का हम लोग 27 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ क्या देखते हैं, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। और यहाँ पर हम लोग 18 का 22 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की और जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा।
खड़ा रहा। तो जब यह शहर जल रहा था, जब यह शहर तबाह हो रहा था, उस समय अब्राहम जो है यहोवा के साथ खड़ा था, और जो ऊपर था, यहोवा ऊपर था, वो आग और गंधक भेज रहा था। तो हम लोग देखते जो पृथ्वी पर है अब्राहम के साथ में खड़ा है वो यीशु है, और जो ऊपर है वो ऑल माइटी गॉड अर्थात पिता है, वो पिता है। और हम लोग आगे क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग 22वें अध्याय का 11-12 में हम लोग क्या देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अर्थात यहोवा का दूत ने अब्राहम से कहा। देखिए उत्पत्ति 22 का 16 वचन क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहोवा की यह वाणी कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। यहाँ पर शपथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 13 पद कहता है। इब्रानी 6:13, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, परमेश्वर से बड़ा क्या कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ इब्रानी 6:13 में कह रहा है कि परमेश्वर से बड़ा कोई हो सकता है क्या, तो कोई नहीं हो सकता। उत्पत्ति 22:16, यहोवा के दूत से तो बड़ा कौन है मेरे प्रियो, वो खुद अपनी शपथ खा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर वचन क्या कर रहा है कि किसी को अपने से बड़ा ना पाया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि त्रिएक परमेश्वर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर में ना तो पिता बड़ा है, और ना पुत्र बड़ा है, और ना ही पवित्र आत्मा बड़ा है। मेरे प्रियो, त्रिएक परमेश्वर में ना तो पिता बड़ा है, ना तो पुत्र बड़ा है, ना ही पवित्र आत्मा बड़ा है। और त्रिएक परमेश्वर में ना तो पिता छोटा है, ना तो पुत्र छोटा है, ना तो पवित्र आत्मा छोटा है। ये तीनों एक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है 22 अध्याय का 17 और 18 में कि 17 और 18 कहता है, देखिए, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ क्या कह रहा है, मैं निश्चय आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तो क्वेश्चन आता है कि अब्राहम से बात कौन कर रहा है? अब्राहम से बात कर रहा है यहोवा का दूत। वायदा कौन कर रहा है? यहोवा का दूत। और इब्रानी 6:13 में कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं मिला, तो मैंने अपनी खुद की शपथ खाई कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो ये है इब्राहिम का और 3 पुरुषों की बातें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ऊपर पिता है, नीचे पुत्र है, जिसने अब्राहम के साथ में बातें करी। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।